अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाजा मज़हर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं ये एक तफसीर पढ़ रहा था। ये देखिए, ये है हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब की तफसीर है ये। और क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद है वही चीज़ हमको चाहिए कि अपने दूसरे भाई मुसलमान के लिए भी पसंद करें। तो ये सूरतुल कहफ में की जो तफसीर है उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ इंशाअल्लाह के बारे में मैंने पढ़ी। तो मैं चाहता हूँ कि मुख्तसरन इस किताब में से ही आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। सब तारीफ़ अल्लाह को जिसने उतारी अपने बंदे पर किताब और ना रखी उसमें कुछ कजी। ये सूरह कहफ की पहली आयत है। अब मैं आपको वो किस्सा बताता हूँ जो मैं बताना चाह रहा था। इसमें है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नक़ल किया जाता है, उन्होंने ये स्टोरी बताई है। जब मक्का मुकर्रमा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का चर्चा हुआ और कुरैश मक्का इससे परेशान हुए, तो उन्होंने क्या किया कि अपने दो लोगों को जिनका नाम था नज़र बिन हारिस और अक़बा इब्न अबी मुईत को मदीना रवाना किया। और क्यों रवाना किया कि उन्होंने कहा जाओ तुम यहूदी जो है जिनके पास किताब थी तौरात और इंजील, उनसे पूछो जाके कि ये इन्होंने नबी का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया है, तो उस सिलसिले में तुम क्या कहते हो। तो वो दोनों आदमी वहाँ गए और यहूदियों के जो उलमा से उनसे मिल कर आए और उन्होंने यहूदियों को उलमा ने कहा कि तुम ऐसा करो कि मक्का जाओ और वहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल करो। अगर उन्होंने उसके जवाब दे दिए तो फिर वो नबी हैं, और अगर उन्होंने जवाब नहीं दिए तो समझ लो कि वो बात बनाने वाले हैं। एक तो उन्होंने पूछा कि उनसे पूछो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उन नौजवानों का हाल दरियाफ़्त करो जो कदीम ज़माने में अपने शहर से निकल गए थे, उनका क्या वाक़या है, क्योंकि ये वाक़या अजीबिया था। दूसरे उनसे इस शख्स का पूछो जिसने दुनिया की मशरिक़ और मग़रिब और तमाम ज़मीन का सफ़र किया, उसका क्या वाक़या है। तीसरे उनसे रूह के मुतालिक सवाल करो कि वो क्या होती है। तो वो लोग आए मक्का मदीना से वापस, और उन्होंने बता दिया अपने लोगों से कि ये 3 सवाल उनसे करो, अगर सही जवाब दे दें तो वो नबी हैं। तो मक्का वालों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवालात किए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें कल बताऊंगा, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए। तो जब उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा तो उन पे दूसरे दिन वही नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं आई, इस तरह से 15 दिन गुजर गए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रंजीदा हो गए, बहुत उदास हो गए। तो 15 दिन के बाद हज़रत जिब्राइल सूरह कहफ लेकर नाजिल हुए और फिर उस वही की ताख़ीर की वजह भी बताई कि आइंदा अगर तुम कोई काम करो तो इंशाअल्लाह कह के करो।
انشاءاللہ، انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اس واقعے میں ایسا ان کو تنبیہ کی گئی وحی کی تاخیر میں۔ وحی کی تاخیر اسی لیے ہوئی کہ ان کو اس بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہوئی کہ کوئی بھی کام کرو انشاءاللہ کہہ کے کرو۔ بس اتنا ہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ جو بھی کام کرو انشاءاللہ کہہ کے کرو۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ سے بھی کہ آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے جائیں تو پہلے انشاءاللہ کہہ دیں، تو انشاءاللہ کہیں گے تو کام انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پورا ہوگا۔ تو بس اتنا مجھے آج کا سبق دینا تھا، امید ہے کہ فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی جو 3 سوال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھے تھے، وہ تھا اصحاب کہف کے بارے میں۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ آپ اگر سورہ کہف پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں تو پورا واقعہ اس کے اندر درج ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، ضرور پڑھیے آپ۔ اور دوسرا کہ مشرق سے مغرب تک جنہوں نے سفر کیا، ذوالقرنین، ان کا بھی واقعہ اس کے اندر ہے۔ اور روح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا روح کے بارے میں، تو بنی اسرائیل آپ پڑھیے، اس کے اندر روح کے بارے میں تفصیل سے ذکر ہے کہ روح کیا ہوتی ہے اور کیا جواب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو انشاءاللہ یہ انٹرسٹنگ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔